नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि ताजदार मदीना रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हिफ्ज़ कुरान एक सआदत है और हर शख्स की ये तमन्ना होती है कि वो ज़िंदगी में कुरान पाक को सीखे और दूसरों को सिखाए, मगर अक्सर ही अफराद की यादाश्त कमज़ोर होने की वजह से वो कुरान पाक को हिफ्ज़ नहीं कर पाते और ये कि उनके यादाश्त में कुछ कमी पाई जाती है। आज हम इस गुफ्तगू में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया हम यादाश्त को किस तरह से तेज़ कर सकते हैं और कुरान पाक को जल्दी हिफ्ज़ कैसे कर सकते हैं। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है, नीज़ ये कि किसी फ़र्द को इजाज़त नहीं कि वो इसमें एक लफ्ज़ की भी कमी बेशी करे या इजाफ़ा करे या इसे तब्दील करे या आगे पीछे करे। जैसे अल्लाह ताला का कलाम नाजिल किया गया है, इसी तरह से उसे सीने में महफूज कर लेना चाहिए। कुरान पाक को सीखने के लिए और यादाश्त तेज़ करने के लिए किसी खर्चा की ज़रूरत नहीं, पैसों की ज़रूरत नहीं, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं और किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं। रोज़ाना सुबह बच्चा या इसके वालिदैन दोनों ही कोई ये काम कर सकते हैं जिन्होंने कि ये इरादा किया है कि उन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ करना है और ये सआदत हासिल करनी है और हाफ़िज़ कुरान में उन्होंने शामिल होना है। तो उसके लिए एक गिलास पानी से भरा हुआ ले लें और दूसरा गिलास खाली हो और 1 मिनट तक पानी को दूसरे गिलास में उंडेलें और फिर ये कहें कि मैं कुरान पाक याद कर चुका हूँ या मैं कुरान पाक याद कर लूँगा, और ये अमल 1 मिनट तक करना है। रोज़ाना अपने अंदर यकीन की कैफियत पैदा कर लेनी है और ये कि फिर तेज़ी से सबक याद होना शुरू हो जाएगा। इस पानी को आपने पी लेना है जिसको आपने पढ़ा है या जिसको आपने दूसरे पानी गिलास में उंडेला है। अक्सर ही आपने ये नोट किया होगा कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी मरीज़ की शफ़ा याबी के लिए भी सूरतों को पढ़कर पानी पर दम करते हैं और फिर वो मरीज़ को पिला देते हैं। इससे ये मतलूब होता है कि मरीज़ जल्द शफ़ा याब हो जाए और उससे वाकई शफ़ा भी मिल जाती है। इसके लिए यकीन की कैफियत का होना ज़रूरी है। अगर बच्चा छोटा है और वो ख़ुद ये अमल नहीं कर सकता तो उसके वालिदैन में से कोई, उसके वालिद या उसकी वालदा में से कोई बच्चे का नाम लें, उसके वालिद का नाम लें कि फ़लाँ शख्स ने या फ़लाँ बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ करना है और इस दौरान पानी से गुफ्तगू करें, क्योंकि पानी बातों को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और इसे ही दम करना कहते हैं और अल्लाह ताला शफ़ा देते हैं। चुनांचे ये बहुत अहमियत का हामिल है कि आप पानी को दम कर कर और उसे सूरतों के साथ पढ़कर और उस पर दम कर कर उसे पी लिया करें, क्योंकि ये पानी अपने अंदर तासीर रखता है और ये फ़र्द के अंदर जाकर असर करेगा। इसकी बहुत सी लॉजिक मानी जाती हैं कि हमने कोई टारगेट अचीव करना है तो हम उस मकसद को सामने रखेंगे। 29वें पारे की दूसरी सूरत पढ़ी जाती है आमतौर पे कि कलम ने जब लिखना छोड़ दिया तो वो कुछ हो चुका और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे पूरा कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ हो चुका है। दूसरी बात कि अगर कोई हम नई ज़ुबान सीख रहे हैं जिसमें कि चाइनीज़ है, अरबिक है, इंग्लिश है, पर्शियन है, कोई भी ज़ुबान अगर हम सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम ये अमल कर सकते हैं। और अगर आप हाफ़िज़ कुरान बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल का मकसद ये है कि आप अपनी मेमोरी को या अपने हाफ़िज़े को तेज़ कर सकें
اور یہ کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ مطلوبہ کام کے لیے مجھے یہ کیفیت ہے اور مجھے اپنے آپ کے لیے اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس کا رزلٹ کتنے دنوں میں ہوگا، 11ویں 12ویں یا کچھ دنوں کے بعد، اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کو کس حد تک اس چیز کا شوق ہے، کیونکہ جنون کا نچلا درجہ شوق ہے۔ جب آپ کو کسی چیز کی چاہت ہوگی تو آپ اسے پانے کے لیے کوششیں کریں گے، اور یہ کہ آپ اسے پانے کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے۔ اس میں اخلاص بھی شامل ہے کہ جب آپ کسی مشن پر لگ جاتے ہیں تو خلوص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو تو منزل خود بخود ملنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن پاک کو حفظ کرنا ہوتا ہے تو انسان کی روح خود بولتی ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ شوق کی وجہ سے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے آپ وہ کام کرنے لگیں گے۔ مثال کے طور پر آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں یا سیڑھیاں اتر رہے ہیں تو اس دوران بھی آپ وہ صورتوں کو دہرا سکتے ہیں جو کہ آپ نے سیکھی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ شوق ہوگا کہ میں اپنا وقت ضائع نہ کروں اور اس کو بار بار پڑھوں تاکہ یہ میرے اندر سما جائے۔ اس میں اپنے منفی جذبات کو نہ لیں، کیونکہ اس سے نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ اگر آپ کسی شخص کی ذات کو ٹارگٹ بنائیں گے یا کسی کو عزت کو داؤ پر لگانے کی کوشش کریں گے تو اس میں نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ اپنے سوچوں کو منفی نہ رکھیں، کیونکہ مثبت سوچ رکھیں گے تو ہی آپ فائدے میں رہیں گے۔ اچھا سوچیے، اچھا بولیے تو اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ برا کا انجام برا ہوتا ہے اور اچھے کا انجام اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں ہم جو بھی معمولات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ سب فائدہ دے گا، اور دنیا سے آپ کوئی بھی توقع نہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔